जय श्री महाकाल भक्तों, जय श्री कृष्ण भक्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ खास पक्षी बार बार आपके घर के आसपास आते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा हुआ है? प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार कुछ पक्षियों का घर में आना या आसपास मंडराना शुभ संकेत माना जाता है। ये पक्षी हमें आने वाले समय के बारे में संकेत देते हैं, कभी सुख समृद्धि का तो कभी बदलाव का। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 पक्षियों के बारे में जिनका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। पहला पक्षी, गौरैया यानी चिड़िया। गौरैया का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर की खिड़की, बालकनी या आंगन में गौरैया आकर बैठती है या घोंसला बनाती है, तो ये संकेत होता है कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। गौरैया को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और परिवार में प्रेम बढ़ाती है। दूसरा पक्षी, कबूतर। कबूतर को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर कबूतर आपके घर में आकर बैठता है या बार बार आता है, तो ये संकेत देता है कि आपके जीवन में शांति और स्थिरता आने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, कबूतर का घोंसला घर के अंदर बनना कुछ मामलों में अशुभ भी माना जाता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तीसरा पक्षी, तोता। तोता बहुत ही खास पक्षी माना जाता है। अगर तोता आपके घर के आसपास आता है या उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये संकेत होता है कि कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तोता बुद्धि, संवाद और अच्छे समाचार का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि आपके जीवन में नई खुशखबरी या अवसर आने वाले हैं। चौथा पक्षी, मैना। मैना का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर मैना जोड़े में दिखाई दे, तो ये विशेष रूप से शुभ संकेत होता है। ये प्रेम, सामंजस्य और अच्छे संबंधों का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार में खुशहाली आएगी। पांचवां पक्षी, कोयल। कोयल की आवाज़ सुनना ही मन को प्रसन्न कर देता है। अगर कोयल आपके घर के पास आकर बोलती है, तो ये संकेत होता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। कोयल को शुभ समाचार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। विशेष संकेत और सावधानियां। दोस्तों, ये सभी संकेत हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाले होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पक्षियों के साथ हमेशा दया और प्रेम का व्यवहार करें। उन्हें दाना पानी देना, उनके लिए सुरक्षित स्थान बनाना, ये सब हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा विशेष और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता है और 5 शुभ पक्षियों का आगमन भी बढ़ सकता है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत चमत्कारी माने जाते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। नित्य क्रिया के बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद अपने घर के आंगन, छत या बालकनी को अच्छी तरह साफ करें। जहां आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखने वाले हैं, वो स्थान पवित्र और शांत होना चाहिए। अब एक मिट्टी या तांबे का छोटा बर्तन लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। इस जल में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। ये जल वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके बाद एक साफ थाली लें और उसमें 7 प्रकार के अनाज रखें, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना और तिल। इन 7 अनाजों को सप्तधान्य कहा जाता है और ये समृद्धि का प्रतीक होते हैं। अब इस थाली को अपने दोनों हाथों में लेकर मन ही मन ये प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद इस दाने को धीरे धीरे आंगन या छत पर बिखेर दें। ध्यान रखें कि दाना हमेशा प्रेम और श्रद्धा से डालें, किसी दिखावे या मजबूरी से नहीं। इसके बाद जल से भरा हुआ बर्तन वहां रख दें ताकि पक्षी आसानी से पानी पी सकें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक करें। कहा जाता है कि 21 दिनों तक किया गया कोई भी शुभ कार्य जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं, तो न केवल पक्षी आपके घर आने लगते हैं, बल्कि आपके जीवन में भी शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। घर में बिना कारण झगड़े कम होने लगते हैं, मानसिक तनाव घटता है और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है।
अगर संभव हो तो हर शनिवार या रविवार के दिन थोड़ी सी गुड़ और चना भी पक्षियों को खिलाएं। ये विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। एक और गुप्त बात, जब भी कोई पक्षी आपके घर आए तो उसे कभी भगाएं नहीं, उसे प्रेम से देखें, क्योंकि ये प्रकृति का संदेशवाहक होता है। अगर आपके घर में गौरैया, मैना या तोता आकर बैठता है तो उस दिन किसी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक बात करने से बचें। उस दिन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि वो दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है। ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये आपके आसपास के वातावरण को संतुलित करता है और आपको मानसिक शांति देता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि हमारे जीवन में आने वाले ये छोटे छोटे पक्षी कितने बड़े संकेत लेकर आते हैं। हम अक्सर इन्हें सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति के दूत होते हैं जो हमें आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। गौरैया, कबूतर, तोता, मैना और कोयल ये केवल पक्षी नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इनका घर में आना ये दर्शाता है कि आपके आसपास का वातावरण पवित्र और शुभ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ संकेत मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। जरूरी ये है कि हम उन संकेतों को समझें, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपके घर में ये पक्षी आते हैं तो ये आपके लिए एक अवसर है, एक नई शुरुआत का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। ऐसे समय में हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए और अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। याद रखिए, जहां दया, प्रेम और करुणा होती है, वहीं लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तो ये केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक पुण्य कार्य है जिसका फल आपको अवश्य मिलता है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, मानसिक शांति बढ़ेगी और घर में खुशहाली का माहौल बनेगा। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप इन पक्षियों को अपने घर के आसपास देखें तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। उन्हें एक संकेत के रूप में स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कीजिए। प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन शुभ संकेतों के बारे में जान सकें। और अगर आप ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और खास विषय के साथ।